प्राचीन काल में पांड्य देश में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान और प्रतापी राजा राज करते थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे और राजकाज के साथ साथ अपना अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में ही व्यतीत करते थे। अंततः उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और मलय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री हरि के ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई भान ही नहीं रहा। उसी समय वहां परम ज्ञानी और क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा ध्यान में थे, इसलिए उन्होंने न तो महर्षि को आते हुए देखा और न ही उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। महर्षि अगस्त्य को लगा कि राजा अपने राज मद के अहंकार में चूर होकर उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोध में आकर महर्षि ने कमंडल से जल निकाला और राजा को शाप दे दिया। हे राजा, तू एक जड़ हाथी की तरह बैठा है और तुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। जा, अगले जन्म में तू हाथी हो जा। राजा का ध्यान टूटा तो उन्होंने महर्षि के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। महर्षि का क्रोध शांत हो चुका था, लेकिन शाप वापस नहीं लिया जा सकता था। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अपने अगले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न ने क्षीर सागर के पास त्रिकूट पर्वत के घने जंगलों में गजेंद्र नामक हाथी के रूप में जन्म लिया। वो हाथियों के झुंड का मुखिया था और बहुत बलशाली था। हाथी की योनि में होने के कारण वो अपने पिछले जन्म की विष्णु भक्ति भूल चुका था। एक दिन गजेंद्र अपनी हथिनियों और बच्चों के साथ त्रिकूट पर्वत की तलहटी में स्थित एक विशाल सरोवर में स्नान कर रहा था। तभी सरोवर के भीतर रहने वाले एक अत्यंत शक्तिशाली मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जल के भीतर मगरमच्छ की शक्ति कहीं अधिक थी। दोनों के बीच कई वर्षों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र का सारा बल क्षीण होने लगा। जब उसके परिवार वाले और अन्य हाथी उसे मृत्यु के मुख में जाता देख निराश होकर किनारे पर लौट आए, तब गजेंद्र को एहसास हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं है और कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मृत्यु को अत्यंत निकट देखकर उस भयंकर पीड़ा में अचानक गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसे याद आ गया कि वो इंद्रद्युम्न था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपनी सूंड से सरोवर में खिला हुआ एक कमल का फूल तोड़ा और आसमान की ओर सूंड उठाकर पूरी श्रद्धा और करुणा के साथ पुकारा, हे नारायण, हे हरि, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। अपने भक्त की मन की पुकार सुनकर बैकुंठ में विराजे भगवान विष्णु एक पल की भी देरी किए बिना गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने गजेंद्र को सरोवर से बाहर निकाला और अपने कोमल हाथों से उसका स्पर्श किया। भगवान के स्पर्श मात्र से ही गजेंद्र हाथी की योनि से मुक्त हो गया और उसे भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। शाप का वरदान कैसे बना? अगर महर्षि अगस्त्य ने राजा इंद्रद्युम्न को हाथी बनने का शाप न दिया होता तो उनके भीतर का वो अंतिम अहंकार नष्ट नहीं होता। हाथी बनकर असहाय अवस्था में ही उन्हें ईश्वर की पूर्ण शरणागति का महत्व समझ आया। इसी शाप के कारण स्वयं भगवान विष्णु को अपने भक्त की रक्षा के लिए धरती पर आना पड़ा और राजा को सीधे भगवान के दर्शन तथा परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो शाप उनके लिए एक दंड प्रतीत हो रहा था, वो अंततः उनके लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ।